हाँ जी, नमस्कार जी, कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे, मस्ती में होंगे और स्ट्रेस फ्री अपनी ज़िंदगी जी रहे होंगे, शांति से अपनी ज़िंदगी जी रहे होंगे। हम हर वीडियो में शांति की बात करते हैं, पीसफुल माइंडसेट की बात करते हैं, तो आपने देखा होगा बीते दिनों में बहुत सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं हमारे भारत में, इंडिया में। जैसे अभी रिसेंटली जंतर-मंतर में प्रोटेस्ट हुआ बच्चों का, जो नीट के स्टूडेंट्स थे उन्होंने किया और भी स्टूडेंट साथ जुड़ गए थे उनके। या फिर अपने बहुत सारे प्रोटेस्ट आपने हिस्ट्री में भी देखे होंगे। कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट में अपनी ज़िंदगी बना लिए हैं, कुछ ज़िंदगी बना ली है, कुछ लोगों ने खराब कर ली है। तो हिस्ट्री में बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए हैं। अभी किसान आंदोलन हुआ था, अभी झारखंड में प्रोटेस्ट चल रहा है बच्चों का आजकल। तो प्रोटेस्ट हम इसके बारे में बात करें, देखो अब हम बात करते हैं शांति की, पीसफुल माइंडसेट की, लेकिन जो प्रोटेस्ट होता है उसके लिए थोड़ा मतलब शांति रखना थोड़ा मुश्किल होता है, उसमें थोड़ा शोर-शराबा होता है, रौला-रप्पा होता है। मतलब वो शांति से प्रोटेस्ट कर सकते हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट नाम की भी कोई चीज़ होती है, लेकिन कभी-कभी इम्पॉसिबल हो जाता है। कभी-कभी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जब बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हुई होती है, भीड़ को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है ना सरकार के लिए, तो वो पीसफुल प्रोटेस्ट अनपीसफुल प्रोटेस्ट बन जाता है। वॉयलेंस भी थोड़ी बहुत हो जाती है, थोड़ी बहुत नहीं कभी-कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो हम ये बात करेंगे जो प्रोटेस्ट होते हैं इसके कुछ कॉन्स होते हैं, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, कुछ ड्रॉबैक्स हैं इसके। तो हर चीज़ के पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। तो हम दोनों के बारे में विस्तार में बात करेंगे। तो क्या ये प्रोटेस्ट लीगल है इंडिया में? क्या ये करने चाहिए? क्या ये जायज़ हैं? अब कोई भी इंसान अपनी आवाज़ उठाने के लिए अगर प्रोटेस्ट ना हो, अगर लीगल ना हो तो क्या कर सकता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज़ लीगल because it is recognized as the fundamental pillar of the Indian democracy, Indian constitution. Although the absolute words are not available in the constitution, the word protest नाम का कोई word कॉन्स्टिट्यूशन में या डेमोक्रेसी में अवेलेबल, संविधान में अवेलेबल नहीं है। प्रॉपर वर्ड जो प्रोटेस्ट वो अवेलेबल नहीं है, वैसे आप कर सकते हो, लीगल है। कोई भी इंसान अपने हकों के लिए आवाज उठाने के लिए आवाज उठा सकता है प्रोटेस्ट के जरिए, फाइट कर सकता है। लेकिन फाइट करने का मतलब ये नहीं होता कि लड़ाई झगड़ा करना है, वायलेंस करनी है, मार-कटाई करनी है। आप पीसफुल प्रोटेस्ट भी कर सकते हो। आवाज़ उठाने का मतलब हमेशा फाइट करना नहीं होता, फिज़िकल फाइट करना। आप आराम से पीसफुल शांति से भी अपने हकों के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। तो मैंने बोला कि वर्ड्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में अवेलेबल नहीं है, प्रोटेस्ट नाम का कोई वर्ड नहीं है, लेकिन वैसे लीगल है, ताकि मीडिया की टेंशन इस पे आ सके। लोग अपनी आवाज़ लोगों तक पहुँचा सकें, मीडिया तक पहुँचा सकें कि मीडिया इज़ आल्सो कंसिडर्ड एज़ द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आर्टिकल 19(1), 19(2) एंड 19(3), इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। हम पूरी केस स्टडी तैयार है, हम प्रोज एंड कॉन्स की भी बात करेंगे। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19(1), इट अलाउज एन इंडिविजुअल और ग्रुप टू वॉइस अ ग्रीवियंस और क्रिटिक पब्लिकली। आर्टिकल 19(1) फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में ये है कि कोई भी लोग हैं इकट्ठे करके, ग्रुप बना के, एक ऑर्गेनाइजेशन बना के सरकार के खिलाफ एक्शन नहीं, वो उनको क्रिटिकल उनको कर सकते हैं, मतलब उनकी आलोचना कर सकते हैं। देखो ऑपोज़िशन का भी यही काम होता है, ऑपोज़िशन भी यही करती है। अगर ऑपोज़िशन ना हो तो सरकार तो अपनी मर्ज़ी करती रहे हर वक़्त। सरकार तो लोगों की सुने ही नहीं। ऑपोज़िशन इसीलिए बनाई जाती है ताकि कभी कोई पावर वाली गवर्नमेंट अगर कोई गलती करे तो उनके खिलाफ बोलने वाला कोई हो पावर में। तो कोई भी पब्लिक को अगर कंप्लेंट है सरकार से, कोई अनफेयर सा लॉ उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया है, इम्पोज़ कर दिया लोगों पे, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए प्रोटेस्ट इंसान कर सकता है एज़ पर द आर्टिकल 19(1). कोई भी ग्रीवेंस है, कोई कंप्लेंट है, उनके खिलाफ वो बोल सकता है, उस प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए, प्रोटेस्ट के ज़रिए। और आर्टिकल 19 जो 2 है वो है असेंबली। इट अलाउज़ एन इंडिविजुअल टू गैदर फिज़िकली टू एम्प्लीफाई दैट वॉइस। आम इंसान की आवाज़ कभी सुनी नहीं जाएगी। तो प्रोटेस्ट के ज़रिए आर्टिकल 19.2 के ज़रिए it allows the people to assemble and gather at a particular place so that they can voice against the government. क्योंकि अकेले इंसान की इतनी पावर नहीं होगी। जब लोग इकट्ठे होंगे, प्रोटेस्ट में लोग इकट्ठे होंगे, गैदर होंगे बहुत सारे लोग, जब उसके खिलाफ आवाज़ उठाएँगे, तो उसमें उसका एक इम्पैक्ट बढ़ जाता है। क्योंकि आम लोगों के साथ जब कोई पॉलिटिशियन, ऑपोजिशन वाले या कोई सेलिब्रिटी जुड़ जाता है ना, कोई स्पोर्ट्स पर्सन जुड़ जाता है, तो इसका और इम्पैक्ट हो जाता है, इम्पैक्टफुल हो जाता है। प्रोटेस्ट थोड़ा पावरफुल हो जाता है, क्योंकि आम इंसान जब बोलेगा उसकी कोई सुनने वाला तो है नहीं, उसको तो वैसे ही मार मार के भगा दिया जाएगा। अब जैसे मिस्टर सोनम वांगचुक इस प्रोटेस्ट के साथ उन्होंने पार्ट लिया था, और 18 से 19 दिन अनशन पे भी बैठे हैं, भूख हड़ताल पे भी बैठे हैं वो। तो उससे प्रोटेस्ट और पावरफुल हो गया और इम्पैक्टफुल हो गया। इसकी अटेंशन मीडिया तक पहुँच गई, पब्लिक अटेंशन इसको मिल गई, क्योंकि
आम इंसान पब्लिक को, मीडिया को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकता, लेकिन जब फेमस लोग जुड़ जाते हैं तो मीडिया अट्रैक्ट हो जाती है, तो सरकार का भी ध्यान चल जाता है। नहीं तो ये कभी कभी सरकार ध्यान भी नहीं देती है, सरकार कान में रुई डाल के बैठी रहती है, किसी प्रोटेस्ट पे ध्यान ही नहीं देती है। एंड आर्टिकल 19(3) है association to form an organization or political parties. It allows an individual to form an organization or form a political parties. हम इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं सरकार के खिलाफ फाइट करने के लिए, पॉलिटिकल पार्टी भी बना सकते हैं। आपको पता है मिस्टर अरविंद केजरीवाल भी प्रोटेस्ट का हिस्सा बनने आए थे एक बार, आज से 15 साल पहले। तो वो एक फिर उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बना ली, कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, फिर वो पॉलिटिकल पार्टी बना ली। अब वो वन ऑफ द मोस्ट, मतलब इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट फेमस पॉलिटिशियंस में उनका नाम आता है आज की डेट में। लीगल है प्रोटेस्ट। इन बातों से तो लग रहा है कि ये जो आर्टिकल 19.1, 19.2, 19.3 की जो बात की है मैंने, इन बातों से ये प्रोटेस्ट हमारे लीगल हैं, बट देयर आर सम कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्ट्रिक्शंस। देयर आर सम कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्ट्रिक्शंस। दीज राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, वो कभी भी चेंज कर सकते हैं। मैंने पहले बोला ना, प्रोटेस्ट नाम का कोई शब्द कॉन्स्टिट्यूशन में अवेलेबल नहीं है, ये राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है। अगर कोई लोग इकट्ठे होकर गलत काम करेंगे, सरकार को डिफेमेशन करने की कोशिश करेंगे, अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का इस्तेमाल करेंगे, मतलब कुछ सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ उन्होंने बोल दिया। कुछ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब होता है कुछ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स होते हैं या हाई कोर्ट के ऑर्डर्स होते हैं, उसके खिलाफ उन्होंने एज पर द लॉ कुछ लॉ से बाहर जाके कोई प्रोटेस्ट करने की कोशिश की, तो ये इसको रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं इन चीज़ों को। द स्टेट कैन इम्पोज, दीज राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ड्यूरिंग द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और डिफेमेशन। तो हमें चाहिए कि अगर आप प्रोटेस्ट करें, आम इंसान अपने हकों के लिए आवाज उठाए, तो पीसफुल प्रोटेस्ट करे, फाइट ना करे। कभी कभी सरकार खुद से कोशिश करेगी पीसफुल प्रोटेस्ट को वायलेंस वाले प्रोटेस्ट में कन्वर्ट करने की, लेकिन जनता को भी थोड़े धैर्य चाहिए। आप बैठे रहें प्रोटेस्ट में। देखो खर्चे भी बहुत होते हैं प्रोटेस्ट में, ऐसे फ्री में नहीं होते हैं, इसमें बहुत खर्चा भी होता है, लोगों की जॉब भी चली जाती है। कोई दिहाड़ीदार आदमी है, कोई फ्रीलांसर है जो पर डे के हिसाब से काम करता है, कोई मतलब उसको अपना काम छोड़ के वहाँ प्रोटेस्ट पे बैठना पड़ेगा, आंदोलन में बैठना पड़ेगा। उसकी जो दिहाड़ी जो उसने कमानी थी, फॉर एग्जाम्पल 10 दिन का प्रोटेस्ट है, एग्जाम्पल वो 800 रुपये दिहाड़ी लेता है, तो उसका तो 10 दिन में 8,000 का नुकसान हो गया, उसको कई नुकसान भी झेलने पड़ सकते हैं। तो प्रोटेस्ट का हिस्सा बनने से पहले ये भी देखें कि आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं, आप घर का खाना कहाँ से चलेगा आपका। तो इसीलिए लोग जुड़ते हैं, जो फेमस लोग हैं, फेमस पॉलिटिशियंस हैं, फेमस सेलिब्रिटीज हैं, वो जुड़ते हैं इसमें, ताकि ये इम्पैक्टफुल बन सके थोड़ा, क्योंकि आम इंसान एक दो दिन से ज़्यादा बैठ नहीं सकता। तो इन लोगों को जोड़ने का यही मतलब होता है कि लोग, बड़े बड़े लोग जुड़े, ताकि मीडिया की टेंशन या पब्लिक अटेंशन इस प्रोटेस्ट पे आ सके। तो मैंने पहले भी बोला हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो आज हम इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे विस्तार में। तो पहले हम प्रोज के बारे में बात करेंगे। तो जो फर्स्ट पॉइंट है प्रोज में, वो है इट ड्राइव्स पॉलिसी एंड सोशल चेंजेस। कोई भी अनफेयर लॉ गवर्नमेंट के द्वारा अगर स्थापित किया गया हो, कोई अनफेयर लॉ बनाया गया हो सरकार के द्वारा, तो उसको चेंज करने के लिए प्रोटेस्ट किया जाता है। लोग अपनी आवाज़ उठाते हैं, लोग इकट्ठे करके एक ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में या पॉलिटिकल पार्टी के फॉर्म में आवाज़ उठाना अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लोग आवाज़ उठा सकते हैं। मतलब कोई न्यू पॉलिसी चेंजेस है, अगर जैसे हम फार्मर प्रोटेस्ट की बात करें, अगर उनके हकों में कुछ चेंज लाए हो लॉज में, तो फार्मर को हक बनता है कि अपने हकों के लिए वो आवाज़ उठाएं। वैसे ही स्टूडेंट्स का है, अगर स्टूडेंट के साथ कुछ अनफेयर हो रहा है, गलत हो रहा है, किसी भी इंसान के साथ कुछ गलत हो रहा है पब्लिकली, अगर बहुत सारे लोगों के साथ गलत हो रहा है ना, तो ऑब्वियसली अकेला बंदा तो कभी आवाज़ उठा नहीं पाएगा, सरकार से कौन लड़ाई करेगा। वैसे अगर आप गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोलेंगे, फाइट करेंगे, कोई आपकी बात सुनेगा भी नहीं, बिकॉज गवर्नमेंट इज वेरी पावरफुल। तो इससे क्या होता है कि प्रोटेस्ट करने से जब लोग इकट्ठे होते हैं, लोग इकट्ठे होने के साथ साथ कुछ सेलिब्रिटी लोग भी साथ में जुड़ जाते हैं, कुछ फेमस लोग भी जुड़ जाते हैं, और ये जो फेमस लोग जब साथ में जुड़ते हैं ना प्रोटेस्ट के, तो उसका इम्पैक्ट बहुत पावरफुल होता है, अच्छा इम्पैक्ट होता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। क्योंकि जब फेमस लोग साथ में जुड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, तो गवर्नमेंट को उनकी बात सुननी पड़ती है अनफेयर लॉज की। अब देखो कोई भी गवर्नमेंट लॉ बनाती है, हम किसी भी गवर्नमेंट की बात करें, स्टार्टिंग में तो भले के लिए बनाती है, लेकिन वो बाद में जब लागू किए जाते हैं, जब लॉ बनाए जाते हैं, लागू करने के बाद ही पता लगता है कि कौन सा लॉ फेयर है, कौन सा अनफेयर है। तो ये तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट। तुम्हारा सेकंड पॉइंट है स्प्रेड अवेयरनेस। कुछ इग्नोर्ड इश्यूज होते हैं। अब देखो मैंने पहले भी बोला कि आम इंसान तो आवाज उठा नहीं सकता सरकार के खिलाफ, उसके लिए बोलना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
तो ये अवेयरनेस फैलाते हैं लोगों में, जागरूकता फैलाते हैं, जो लोगों का ध्यान इन इन चीज़ों पे जा ही नहीं रहा है, जो लोग नहीं बाज़ मतलब कुछ लोग होते हैं, कुछ लोगों को पता नहीं होता इन चीज़ों के बारे में। देखो, कोई भी प्रोटेस्ट होता है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई जैसे किसान है, किसान अपने हक के लिए अपना आवाज़ उठा रहा है, तो बाकी लोग भी साथ में जुड़ते हैं, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी बनती है कि वो भी किसानों को, जो किसान नहीं भी हैं, उनका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ज़िम्मेदारी बनती है कि वो भी उनके साथ जो प्रोटेस्ट हो रहा है, उसके साथ उसका हिस्सा बने, ताकि वो उसका इम्पैक्ट थोड़ा पावरफुल हो, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग उसके साथ प्रोटेस्ट का हिस्सा बनेंगे ना, उतना ही प्रोटेस्ट ज़्यादा इम्पैक्टफुल और पावरफुल होगा। तो ये चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो मीडिया की टेंशन देखो, मीडिया इज कंसिडर्ड एज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। तो मीडिया की और पब्लिक की अटेंशन साथ में जुड़ जाती है। कुछ इश्यूज को तो मीडिया भी इग्नोर करता है, कुछ इश्यूज को पब्लिक भी इग्नोर करती है। तो उन जो जो इश्यूज को इग्नोर कर रहे हैं मीडिया और पब्लिक, उन इश्यूज को सामने लाने के लिए प्रोटेस्ट किया जाता है, ताकि उन लोगों का ध्यान इसके ऊपर जाए और वो भी इसका हिस्सा बने, पॉजिटिवली या नेगेटिवली। देखो, कोई भी प्रोटेस्ट होगा, ऐसा नहीं होगा कि सारा देश ही इस प्रोटेस्ट में उसका हिस्सा बन जाएगा। कुछ लोग प्रोटेस्ट को सपोर्ट करेंगे, कुछ लोग प्रोटेस्ट के अगेंस्ट भी होंगे। अलग अलग प्रकार के लोग होंगे, बिकॉज राइट टू फ्रीडम है, राइट टू एक्सप्रेशन है इंडिया में। कोई भी अपने मर्जी के अनुसार, अपनी ही इच्छा के अनुसार कुछ भी किसी भी प्रोटेस्ट का हिस्सा बन सकता है, किसी को भी छोड़ सकता है। वो सबका अपना अपना पर्सनल एक ओपिनियन होना चाहिए प्रोटेस्ट में। थर्ड पॉइंट है प्रोज में, इट गिव्स वॉइस टू मार्जिनलाइज ग्रुप्स। जैसे माइनॉरिटी होती है ना, उनके पास इतनी पावर नहीं होती, इतने पैसे नहीं होते आवाज उठाने के लिए, तो उनको भी पावर मिलती है इससे। हमारा थर्ड पॉइंट है, इट गिव्स वॉइस टू मार्जिनलाइज ग्रुप्स। इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर माइनॉरिटी और populations who lack money, political influence और standard avenues for representation। देखो, हर कोई अपनी आवाज़ उठाना चाहता है, कुछ लोगों की दब जाती है, कुछ लोग इतने पावरफुल नहीं होते कि आवाज़ उठा सकें, उनके पास अपने आवाज़ उठाने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं होता। तो ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है मार्जिनलाइज ग्रुप के लिए, जो माइनॉरिटी हैं या थोड़े गरीब हैं, मतलब जिनके मतलब थोड़े गरीब लोग हैं, जिनके पास पावर नहीं है, मनी नहीं है, उनका इन्फ्लुएंस थोड़ा कम है दुनिया में। तो जब ये प्रोटेस्ट में इकट्ठे होते हैं, तो जब मैंने बोला ना, सेलिब्रिटी लोग भी साथ में जुड़ जाते हैं, बड़े लोग भी साथ में जुड़ जाते हैं, जब बहुत सारी पॉपुलेशन जुड़ जाती है और मीडिया की टेंशन आती है, पब्लिक की टेंशन आती है, जब बहुत सारे लोगों की अटेंशन इस पे पड़ जाती है ना, तो ये छोटे छोटे लोगों के लिए बहुत एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, मतलब लोगों के लिए आवाज़ सुनने के लिए प्लेटफॉर्म बन जाता है। आम इंसान तो आवाज़ उठा ही नहीं पाता, उसकी आवाज़ को वैसे ही दबा दिया जाएगा। तो उस हिसाब से अच्छा माना जाता है कि एक जो जैसे फॉर एग्जांपल कोई किसान है, किसान भी कई प्रकार के होते हैं, कुछ बड़े किसान होते हैं, कोई अमीर किसान होते हैं, गरीब किसान होते हैं। पुअर किसान क्या ही बेचारा अपने हकों के लिए आवाज़ उठाएगा, उसकी कुछ सुनेगा भी नहीं। तो जब बड़े किसान उसके साथ जुड़ेंगे, या फिर कोई मीडिया की टेंशन उस पे आएगी, पब्लिक की टेंशन आएगी, अखबारों में फोटो छपेंगी, सरकार तक बात पहुंचाने का यही एक तरीका होता है प्रोटेस्ट। वैसे भी पहुंचा सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या है, कुछ अनफेयर चीज, देखो, ऐसा नहीं है कि कोई छोटी मोटी मांगों के लिए कोई भी प्रोटेस्ट करने बैठ जाएगा। प्रोटेस्ट होता है बड़ी मांग के लिए, कोई अनफेयर सी चीज हो जाए ऐसे, अगर गवर्नमेंट से हम अपनी हर डिमांड ही पूरी करवाने लगे प्रोटेस्ट से, फिर कोई भी डिमांड आपकी नहीं मानी जाएगी। ये हमारा थर्ड पॉइंट था जो प्रोज में। हमारा जो फोर्थ पॉइंट है इसमें, इट यूनाइट्स पीपल एंड इट कनेक्ट्स सिटीजन टूवर्ड्स अ कॉमन गोल। एंड इसी का पॉइंट है, फॉस्टर्स सिविक एंगेजमेंट एंड यूनिटी। पब्लिक एक्शंस बिल्ड अ सेंस ऑफ कम्युनिटी, empowering citizens to participate actively in democracy rather than feel powerless। सिटीजन्स को पावर देता है ये डेमोक्रेसी का पार्ट बनने के लिए, ताकि उनको पावरलेस फील ना हो। आम इंसान के लिए, आम इंसान के पास, मैंने पहले भी बोला, इतनी पावर नहीं होती, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बन जाता है, मतलब एक एक लोगों को जुड़ने का मौका मिलता है। वैसे क्या है कि हम ना आपस में हमारे कंट्री में बहुत सारी फाइट हो जाती है, कभी जात पात के चक्कर में, कभी रिलीजन के चक्कर में, कभी स्टेट के चक्कर में, कभी लैंग्वेज के चक्कर में। तो यही एक मौका होता है लोगों के जुड़ने का साथ में। इसी बहाने लोग आपस में यूनाइट भी हो जाते हैं, एक एंगेजमेंट हो जाती है। तो यूनिटी यहीं पता लगती है लोगों की, क्योंकि जब प्रोटेस्ट होता है तो किसी मतलब देखो, इसमें हर प्रकार के लोग जुड़ जाते हैं कॉमन गोल के लिए। सॉरी, अब जैसे स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ अभी, अभी झारखंड में चल रहा है। सॉरी, मैंने असम बोल दिया था, झारखंड में। झारखंड में जो स्टूडेंट का प्रोटेस्ट चल रहा है वो क्या है,
वो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं हर प्रकार के, हर जाति के, हर धर्म के, हर लैंग्वेज बोलने वाले। तो लोगों को जुड़ने का एक प्लेटफ़ॉर्म है ये। ये था हमारा 4th पॉइंट। 5th पॉइंट हमारा होल्ड्स पावर अकाउंटेबल। It acts as a regular public demonstrates serve as a check on government authority, corporate power and institutional reach। जैसे कोई भी इंसान को गलत काम करता है ना, उसको पुलिस उठा के ले जाती है। कोई इंसान कोई मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटी करता है या उसे सीबीआई उठा के ले जाती है या ईडी की रेड पड़ जाती है। कोई इनकम टैक्स की चोरी करता है तो इनकम टैक्स की रेड पड़ जाती है, तो हमें उनको जवाब देना पड़ता है। तो हमें ना कभी कभी लगता है कि सरकार जो होती है, सरकार के पास तो इतनी पावर होती है, तो ये अकाउंटेबल ही नहीं होती किसी के लिए। ये तो किसी को जवाबदेही ही नहीं, आंसरेबल ही नहीं किसी को। तो प्रोटेस्ट के ज़रिए हम अपना उनको पावर दिखा रहे हैं, कॉमन पीपल उनको अपना पावर दिखा रहे हैं कि आपको भी जवाब देना पड़ेगा, आप जवाबदेही हैं। सरकार भी, जो गवर्नमेंट होती है वो भी जवाबदेही होती है लोगों को, आम लोगों को। क्योंकि अगर आपको कभी पावरलेस फ़ील हो तो जो देखो सरकार तो पावरफुल होती है, पावर में होती है, तो उन सरकार को पावर में लाने वाली भी जनता ही होती है, यही लोग आम लोग ही होते हैं जो उनको वोट डाल के सरकार को पावर में लाते हैं। तो इसीलिए इसका पॉइंट है होल्ड्स पावर अकाउंटेबल। उनको भी जवाब देने का मतलब पब्लिक है, जो कॉमन पब्लिक है, उनको भी जवाब लेने का हक है। उनका भी हक बनता है जवाब ले आम लोगों से। ये था हमारा मतलब 5th पॉइंट, ये हमारे प्रोज थे। तो अब हम कॉन्स के बारे में बात करेंगे। कॉन्स में हमारा फर्स्ट पॉइंट है रिस्क ऑफ वायलेंस एंड प्रॉपर्टी डैमेज। वैसे तो प्रोटेस्ट जो होता है संविधान के हिसाब से हमें पीसफुल करना चाहिए, शांति से करना चाहिए, लेकिन कभी-कभी क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, जब पुलिस वाले डंडे मारते हैं, लाठियाँ मारते हैं, पानी बरसाते हैं, ऊपर टियर गैस छोड़ देते हैं, तो वायलेंस भी थोड़ी बहुत करनी पड़ती है। दोनों तरफ से होती है, पुलिस वाले भी करते हैं, सरकार भी करती है, और मतलब लोग भी करते हैं, आम लोग भी करते हैं जो अपने हकों के लिए फाइट कर रहे हैं या अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। तो अगर लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो कोई इन पे हाथ नहीं उठाएगा, लेकिन कभी भी कभी फिर भी थोड़ी बहुत वायलेंस हो जाती है, प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है, कभी-कभी गाड़ियों को आग लगा दी जाती है या प्रॉपर्टी में आग लगा दी जाती है, तोड़-फोड़ बहुत होती है। ये कॉन्स हैं। देखो हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, ये कॉन्स हैं कि ये थोड़ा बहुत नुकसान होता है प्रॉपर्टी का, पब्लिक की जो प्रॉपर्टी होती है, कभी-कभी और भी बहुत तरह के नुकसान होते हैं। हमारा सेकंड पॉइंट है इकोनॉमिक एंड डेली डिसरप्शन, ब्लॉक्ड रोड्स, ट्रांजिट शटडाउन्स, एम्बुलेंस, इकोनॉमिक लॉसेस फॉर ऑर्डिनरी सिटीजन्स एंड लोकल वर्कर्स। इकोनॉमिक लॉस तो होता है, जैसे कोई दिहाड़ी पे काम करता है, कोई मिस्त्री है, कोई प्लम्बर है, कोई क्या है, कोई भी काम करता है, कोई पेंटर है, तो उनको उनका काम रुक जाता है कईयों का प्रोटेस्ट की वजह से, या फिर रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं। जैसे कोई एम्बुलेंस के लिए बहुत नुकसान होता है, एम्बुलेंस को कभी-कभी जल्दी हॉस्पिटल पहुँचना होता है, तो हो सकता है उसी रास्ते में प्रोटेस्ट चल रहा हो, तो उसको एम्बुलेंस को घूम के जाना पड़ता है और टाइम ज़्यादा लगता है। तो ये तो नुकसान ही है घुमा-फिरा के। घुमा-फिरा के नहीं, ये तो सीधा ही नुकसान है। तो ये नुकसान होता है, रोड्स ब्लॉक हो जाती हैं, ट्रांज़िट शटडाउन हो जाते हैं, बहुत सारे नुकसान होते हैं लोगों को, किसी को जल्दी फ्लाइट कैच करनी होती है, किसी ने बाहर से वापस आना होता है, बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं गवर्नमेंट की, तो ये भी कॉन्स का ही पार्ट है। हमारा थर्ड पॉइंट है इसी में, कॉन्स में पोटेंशियल फॉर पोलराइजेशन, इट कैन एलिनेट न्यूट्रल, हार्डनिंग ऑपोजिशंस, ऑब्जर्वर्स, डीपनिंग पॉलिटिकल एंड सोशल डिविजन्स। देखो यार, अब कोई प्रोटेस्ट होता है गवर्नमेंट के खिलाफ होता है, तो इसमें क्या होता है, जो ऑपोजिशन होती है उसको अपना कहते हैं ना, अपनी रोटियां सेकने का की आदत होती है, उनको एक उनके लिए बहाना होता है कि अपने मतलब वोट उनके लिए, उनके खिलाफ ऑपोजिशन को वैसी मौका चाहिए होता है गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने का, कोई भी सरकार हो, तो वो भी उसका पार्ट बन जाते हैं। तो इससे क्या होता है, झगड़े होते हैं, डिबेट्स होती हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। तो जिस सरकार का ध्यान गवर्नमेंट का जो ध्यान होता है वो पूरा जाना चाहिए सरकार नेशन की डेवलपमेंट के लिए, भलाई के लिए, तो ध्यान उनका बढ़ जाता है, उनका आपस के जो आपसी रंजिशें होती हैं, लड़ाई झगड़े होती हैं, उसी में वो बिजी हो जाते हैं, तो मेन मुद्दे पर वो ध्यान ही नहीं दे पाते सरकार वाले। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है, ये भी कौन का ही पार्ट है। ये हमारा थर्ड पॉइंट था। जो हमारा फोर्थ पॉइंट है शॉर्ट टर्म फोकस ओवर लॉन्गर टर्म। हाँ, ये भी है। कभी-कभी क्या होता है, प्रोटेस्ट हम कर तो रहे हैं, कभी-कभी हम शॉर्ट टर्म फ़ोकस करते हैं, लॉन्ग टर्म में फ़ोकस नहीं करते। कभी-कभी कुछ प्रोटेस्ट होते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम उस टाइम पीरियड का देखते हैं, हम ये नहीं देखते फ्यूचर में इसका क्या नुकसान होने वाला है। कभी-कभी कुछ हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो सरकार लॉ बनाती है, उस वक़्त हमें लग रहा होता है यार ये बड़ा नुकसान दे रहा है, हमें इसके लिए प्रोटेस्ट करना चाहिए, इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए या फाइट करनी चाहिए। लेकिन कभी-कभी सरकार की अपनी कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, वो सोच रही है, वो लंबा सोच रही होती है 5 साल बाद का। ऐसा भी हो सकता है और आम लोगों को ये बात समझ नहीं आती। हम दोनों तरफ से बात कर रहे हैं, किसी की हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ना हम सरकार की सपोर्ट कर रहे हैं, ना हम ऑपोज़िशन की कर रहे हैं, ना फिर हम कॉमन पीपल की कर रहे हैं, हम न्यूट्रल सी बात कर रहे हैं। तो
आम लोगों को कभी-कभी इतनी वो नहीं होती कि वो जो सरकार की पॉलिसीज़ होती हैं, उनकी अपनी टीम्स होती हैं गवर्नमेंट की, तो उन्होंने ऐसी कुछ पॉलिसीज़ बनाई होती हैं जो स्टार्टिंग में नुकसान दिखाती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो फ़ायदा ही होता है लोगों को, पब्लिक को। अब कोई भी सरकार लोगों का भला ही करना चाहेगी, लेकिन जाने-अनजाने में उनसे गलतियाँ हो जाती हैं। जाने-अनजाने में गलतियाँ सरकार से हो जाती हैं, ना चाहते हुए भी। तो कुछ प्रोटेस्ट का कुछ लोगों को फ़ायदा होता है, कुछ लोगों को नुकसान होता है। अब हर कोई भी सरकार आती है, तो हर किसी को खुश नहीं कर सकते। तो क्या होता है कि लोग उस वक़्त सिर्फ़ शॉर्ट टर्म गोल्स पे फ़ोकस कर रहे होते हैं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, उन पे उनका ध्यान नहीं जाता, कुछ टाइम पीरियड के लिए। लेकिन बाद में उनको समझ आती है कि ये जो प्रोटेस्ट हमने किया, ये नाजायज़ था, इसकी ज़रूरत नहीं थी, इर्रेलेवेंट था वहाँ पे। ये हमारा 4th पॉइंट था। और जो हमारा 5th पॉइंट है, पर्सनल रिस्क फॉर पार्टिसिपेंट्स। पुलिस एग्रेशंस, अरेस्ट, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, लॉस्ट एम्प्लॉयमेंट और फिजिकल इंजरी डिपेंडिंग ऑन लोकल पॉलिटिकल कंटेक्स्ट। जी हाँ, बहुत सारे लोग अरेस्ट होते हैं, भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं, खाना नहीं खाते हैं, कईयों की मौत भी हो सकती है प्रोटेस्ट में, बहुत सारे लोगों मतलब एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। अब पुलिस अरेस्ट भी हो जाते हैं, पुलिस पकड़ के ले जाती है, लड़ाई झगड़ा होता है, कईयों की चोट लग जाती है, डेथ हो जाती है। तो ये नेगेटिव पॉइंट है, ये मतलब अगर तो पीसफुल प्रोटेस्ट होगा फिर तो ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन कभी-कभी क्या होता है पीसफुल प्रोटेस्ट में भी गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। पुलिस वाले जान के आगे डंडे लाठियाँ मारेंगे तो वो उनको भी वायलेंट होना पड़ता है आम लोगों को भी, आम पब्लिक को भी, क्योंकि उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है। और मीडिया का भी काम बनता है, मीडिया की ज़रूरत है कि वो प्रोटेस्ट को अच्छे से कवर करें और लोगों के सामने सच्चाई दिखाएँ, ना कि प्रोपेगेंडा वाली न्यूज़ दिखाएँ, बढ़ा-चढ़ा के कुछ मतलब आग लगाने वाली चीज़ें दिखाएँ वहाँ पे। पार्टिसिपेंट्स के लिए रिस्क होता है। अब देखो कोई इंसान जैसे अभी रिसेंटली सोनम वांगचुक जी जो थे, वो 15 से नहीं 16-17 दिन वो भूख हड़ताल पे थे। तो उन्होंने खाना नहीं खाया। अगर खुदा न खास्ता उन्हें कुछ हो जाता, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता? ना तो गवर्नमेंट लेती। गवर्नमेंट तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती ही नहीं और पब्लिक जिनके लिए वो फाइट कर रहे थे, वो भी क्या कर लेते हैं? अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इस प्रोटेस्ट में भी कइयों की मौत हुई है, कई लोगों की डेथ हो गई है। अब वॉयलेंस जब होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, कुछ लोग गिर जाते हैं, तो जब किसी की मौत हो जाती है, तो वो इंसान देखो, ये एक तरह से जंग है। कहते हैं जंग में इश्क और जंग में सब जायज़ है। लेकिन सब जायज़ है, लेकिन जिस फैमिली का कोई इंसान की डेथ हो गई, एक्सीडेंट हो गया या कोई मतलब लंगड़ा हो गया, किसी का हाथ-पाँव टूट गया, तो उसका वो फैमिली वाला जो मेंबर होगा वापस नहीं आ पाएगा। वो तो चला गया। तो लीगल कॉन्सिक्वेंसेज़ होती हैं, कुछ लोगों का बड़ी शांति से अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हैं, लेकिन प्रोटेस्ट का पार्ट बनता ही उन पे लीगल कॉन्सिक्वेंसेज़ होती हैं, उन पे केसेज़ हो जाते हैं, तो उनको कोर्ट कचहरी के चक्कर डालने पड़ते हैं, अपनी कभी-कभी जॉब भी छोड़नी पड़ती है, काम भी हाथ से निकल जाता है। अब नोटबंदी का कुछ लोगों को फ़ायदे होते हैं प्रोटेस्ट के, कुछ लोगों के नुकसान होते हैं। अभी रिसेंटली देखा होगा एक लड़का था मतलब जो वायरल हो चुका है, वो उस प्रोटेस्ट में गया था, तो वो अपनी रील्स बनाने लगा, रील्स में वायरल हो गया, उसकी तो लाइफ़ सेट हो गई है। लेकिन कुछ लोगों की ज़िंदगी खराब भी हो गई है प्रोटेस्ट में जाने से, कइयों की चोट लग गई है, कई अरेस्ट हो गए हैं, कइयों पे लीगल कॉन्सिक्वेंसेज़ चल पड़ी हैं, कइयों की मौत भी हो गई है। तो ये कुछ नुकसान थे, ये कुछ नेगेटिव पॉइंट्स थे हमारे प्रोटेस्ट के। प्रोज़ एंड कॉन्स हर चीज़ के होते हैं, हर चीज़ के कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। तो ये हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं इसमें, कुछ फ़ायदे थे, कुछ नुकसान थे। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहिए, किसी का नुकसान ना हो। सरकार को भी चाहिए कि लोगों की बात सुने, क्योंकि जो सरकार पावर में आई है, वो लोगों की वजह से ही पावर में आई है। अगर ये लोग ना उनको पावर दें, तो इनके हाथ में कोई पावर नहीं होगी सरकार के हाथ में। तो सरकार को चाहिए कि उनकी बात विस्तार से सुने, ताकि ये इस टाइप्स के प्रोटेस्ट ना हो। कइयों वही मैं कह रहा था कुछ लोगों का फ़ायदा हो जाता है, जैसे रील बनाने वाले का फ़ायदा हो गया। अब जैसे आप पार्टी के जो मतलब हेड हैं, मिस्टर अरविंद केजरीवाल, वो भी एक प्रोटेस्ट में ही आए थे आज से 15 साल पहले। कांग्रेस के खिलाफ प्रोटेस्ट में आए थे वो, महँगाई तब बढ़ गई थी बहुत ज़्यादा। तो उस वक़्त वो आम इंसान थे, तो बाद में उन्होंने अब पॉलिटिकल पार्टी बना ली, तो अब तो वो बहुत फ़ेमस हो गए हैं। अब तो वन ऑफ द मोस्ट फ़ेमस पॉलिटिकल पार्टीज़ के वो मेंबर हैं, हेड हैं मतलब। वन ऑफ द मोस्ट फ़ेमस पॉलिटिशियंस हैं, 2 बार सीएम भी रह चुके हैं न्यू दिल्ली के। फ़ायदा भी होता है, कुछ लोगों की ज़िंदगी बन जाती है, करियर बन जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों की ज़िंदगी खराब भी हो जाती है। प्रोज़ एंड कॉन्स तो हैं इसके। तो ये थी हमारी वीडियो। तो हमने कोशिश की है कि सारे प्रोज़ एंड कॉन्स इसमें कवर कर सकें। अगर आपको कुछ लगता है और पॉइंट ऐड करने हैं, तो वो भी कर सकते हैं हम। आप खुद आइडियाज़ दे सकते हैं हमें। हाँ, पर वैसे जो है प्रोटेस्ट है, वो लीगल है, गवर्नमेंट की तरफ से वो लीगल है। हम कहीं भी मतलब अपनी आवाज़ उठाने के लिए लोगों में भीड़ इकट्ठी करके प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो आपकी डिमांड है, जो सरकार जो लॉ के खिलाफ आप फाइट कर रहे हैं, वो आपकी डिमांड भी लीगल होनी चाहिए, जायज़ होनी चाहिए, नाजायज़ नहीं होनी चाहिए। छोटी-मोटी चीज़ों के लिए आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। कोई बड़ी डिमांड हो, कोई
मतलब आपका कोई अनफेयर लॉ गवर्नमेंट ने आपके ऊपर इम्पोज किया हो, तो उसके उसके खिलाफ आप फाइट करने के लिए प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन पीसफुल प्रोटेस्ट आप कर सकते हैं। तो ये थी हमारी वीडियो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।